हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आपने इस वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा सीआईई में निकली हुई वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, इसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, साथ ही साथ इस पोस्ट की जो ये पोस्ट है इसके लिए इन्होंने सैलरी रेंज क्या डिसाइड कर रखी है और इस पोस्ट के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिंद्रा सीआई के बारे में कि महिंद्रा सीआई क्या करती है और ये किस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। तो महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, यानी कि ऑटोमोबाइल के जो है पार्ट बनाती है। ये क्या है कि वर्ल्ड के टॉप 100 ऑटो कंपोनेंट सप्लायर में आती है। अब अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि जो ये कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, तो प्रोसेस इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अब अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं कि जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी वहां पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉलेज एंड प्रोडक्ट ऑडिट, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रोडक्ट की अगर ऑडिट होती है तो वो किस तरीके से करवाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। FRTV रिव्यू, यानी कि फास्ट रिस्पॉन्स ट्रैकिंग बोर्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू। 4M चेंज मैनेजमेंट। 4M मतलब हो गया मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर मटेरियल में कुछ चेंजेस करवाने हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोकायोके वेरिफिकेशन एज पर प्लान, मान लीजिए कहीं पे कुछ चेंजेस करवाने हैं तो पोकायोके के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए और इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई चेंजेस करवाने हैं तो उसको किस तरीके से एज पर प्लान हम कोई भी चेंजेस जो है डिपार्टमेंट में वो करवा सकते हैं। रिजेक्शन रिवर्क एनालिसिस विद एक्शन प्लान्स फॉर द सेम, यानी कि मान लीजिए कोई मटेरियल रिजेक्ट होता है और हमें उसको रिवर्क करवाना है तो उसकी एनालिसिस करके उस चीज को कैसे हम करवाएंगे, साथ ही साथ हम किस तरीके के एक्शन ले सकते हैं जिससे कि दोबारा वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इस तरीके की नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए। टू कैरी आउट प्रोसेस कैपेबिलिटी विद नॉलेज ऑफ MSA SPC प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिट एज पर प्लान। तो ये कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट में किस तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इन चीजों को फॉलो करवाना है और साथ ही साथ मैनेजमेंट से किस तरीके से कंसर्न करके डिपार्टमेंट को स्मूथली रन करवाना है। रोल की अगर मैं बात करूं क्या, तो आप प्रोडक्शन इंजीनियर, एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। इंडस्ट्री टाइप की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ऑटो कंपोनेंट बनाती है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप की मैं बात करूं तो फुल टाइम यानी कि परमानेंट एज अ कंपनी एम्प्लॉय आप इस कंपनी को ज्वाइन हैं। अब अगर मैं रोल कैटेगरी की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि एज अ इंजीनियर आप ज्वाइन करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इन्होंने डिप्लोमा मांग रखा है या मीन्स आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक या फिर BE। अगर इन तीनों में से आपके पास कुछ भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल की मैं बात करूं तो रिवर्क, प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस ऑडिट, RCA, चेंज मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्शन प्लान, प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट ऑडिट, पोकायोके, इन चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने 2 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है और सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि कितनी सैलरी रखनी है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से जाता है, उस चीज पे आपकी सैलरी जो है वो डिपेंड करती है। लोकेशन की मैं बात करूं तो ये बेंगलुरु प्लांट के लिए वैकेंसी जो है निकली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो एक पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अब अगर मैं बात करूं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तो आप naukri.com पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज मैं ये बता दूं कि मैं ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इनकी साइट पे भी जा सकते हैं www.cieindia.com, वहां पे कैरियर वाले ऑप्शन में जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।